कॉन्सेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल का तीसरा लेक्चर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल के आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके। आज हम लोग ऑर्बिट जिसको सेल कहते हैं, सब ऑर्बिट जिसको सब सेल भी कहते हैं, और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आज हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। पहला जो ऑर्बिट है उसको 1 के माने हैं, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। इसको K, L, M, N बोलते हैं। पहला ऑर्बिट उसमें केवल S रहता है, दूसरा ऑर्बिट में S और P रहता है, तीसरा ऑर्बिट में S, P और D रहता है, चौथा ऑर्बिट में S, P, D और F रहता है। इस सभी जो S, P, D और F है इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हम जानते हैं ये होता है 2n²। यानी किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², जहां पर n बराबर ऑर्बिट नंबर है। यानी कि n बराबर अगर हम 1 लिए, इसका मतलब पहला ऑर्बिट में, तो इस फार्मूला पर पुट करके हम देखेंगे तो 2 गुने 1 गुने 1 आएगा इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और हम लोग जानते हैं कि s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 पूरा 8 आया। तो दूसरा ऑर्बिट में s और p है, तो s में 2 और p में 6, कितना आएगा 8। तीसरा ऑर्बिट n बराबर 3 लेंगे, तो n बराबर 3 लीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 कितना आया 18। यानी s में 2 और p में 6 और यहाँ पर d में 10, सबको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। n बराबर अगर 4 लेते हैं तो 2 गुने 4 गुने 4 कितना 32 आया। तो ये चौथा जो ऑर्बिट है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन s में, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 14। अब हम लोग जानेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट, जैसे s में हम लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 में 2 से डिवाइड करिए तो 1 आएगा, और ये कहलाएगा ऑर्बिटल। यानी कि s में, s जो सब ऑर्बिट है उसमें एक ही ऑर्बिटल पाया जाएगा। p में 6 से आप 6 में 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 3। यानी कि p में 3 ऑर्बिटल पाया जाएगा। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है, ये वाला तीनों क्या कहलाएगा ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। d में अधिक से अधिक 10, और इसमें डिवाइड करिए 2 से तो कितना बचेगा 5। 1 2 3 4 5, ये आया 5। सभी में क्या होगा 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये ऑर्बिटल कहलाएगा। f में 14 में 2 से डिवाइड करिए 1 2 3 4 5 6, यानी 7 बनेगा। इसमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद उसका पेयरिंग स्टार्ट होगा। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। कोई पूछता है आपको कि p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p के एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। d के एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है, कारण बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर केमिकल बॉन्ड का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होता है, वहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और नहीं तो ट्रांसफर होगा। यहां पर PCl5 बन जाएगा, NCl5 नहीं बनेगा। क्यों? चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 और 2p3। दूसरा ऑर्बिट ही आता है, हम बताए थे आपको कि पहला ऑर्बिट में s रहता है और दूसरा ऑर्बिट में s और p रहता है, d वहां पर नहीं है। तो ये ऑर्बिट में s और p रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अगर क्लोरीन आता है तो नाइट्रोजन के इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन को रखने की व्यवस्था उपस्थित है नाइट्रोजन के पास। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल अब्सेंट है, इस कारण से नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं है। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p आया तो इसके साथ d भी आया और d क्या है? वैकेंट है। तीसरा ऑर्बिट में हम लोग पढ़े थे, पहला में s रहता है, दूसरा में s और p रहता है, तीसरा में sp और d रहता है। तो तीसरा ऑर्बिट आ गया, इसका मतलब d ऑर्बिट भी उसके पास आ चुका है, d सब ऑर्बिट भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और 6 गो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पर 3p3 होगा, सॉरी 3p3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और इसका d जो है d, ये d इसका पूरा का पूरा क्या है? खाली है। d क्या है? इसका पूरा का पूरा खाली है। जब ये फास्फोरस केमिकल बॉन्ड का निर्माण करेगा, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? s का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है d में। तो इन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। तो फास्फोरस का 15 1s2 2s2 2p6 और 3s में 1 हो जाएगा और 3p में 3 होगा और 3d में 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी एक दूसरा एलिमेंट आ सकता है यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए। p में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो 3 गो, तो यहाँ भी आ सकता है 3 गो, और d का d पूरा एक खाली है तो d में 1 है तो यहाँ पर 1 सकता है। तो अगर क्लोरीन इसके पास आएगा तो एक क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रखेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ उसका शेयरिंग करेगा। और क्लोरीन PCl5 जो बनता है वे ऑक्टेट के नियम का पालन नहीं करता है, वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल उसको कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो PCl5 का निर्माण होता है लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है।